चलो चलो आज तुम लोग को हम कक्षा 10 का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या होता क्या है सबसे पहले उसके बारे में जान लो। ठीक, तो वास्तविक संख्या ये होता है वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोलते हैं रे? रियल नंबर। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या जो होता है इसका अगर यदि हम लोग परिभाषा के तौर पर देखेंगे तो होता क्या है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ये वास्तविक संख्या सबसे पहले तुम देखो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अब बाद में इन दोनों को शामिल करके हम क्या करेंगे, परिभाषा इसका लिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद अवास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है और अवास्तविक संख्या क्या होता है, तो देखो इसको। वास्तविक संख्या में क्या होता है, ये पहला जो इसका पार्ट होता है वो होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं जी? ये होता है। दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, ठीक है, इसका होता है इरेशनल नंबर। TATIONAL। ठीक है, नंबर अब तुम पूछेगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या ऐसा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या का परिभाषा होता है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक परिमेय संख्या का परिभाषा, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए, लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, उसको हम लोग को क्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर यदि एग्जाम्पल के तौर पर हमको बोलेगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यदि हमको पूछेगा तो जैसे 2 3 4 5, एक भी आ सकता है जी। ठीक है, 5 6, अगर यदि पूछ दे कि √4 ये भी, √9 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलो तो तुम कि ये 2 3 4 5 6 √4 ये परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, पता है तुमको? हाँ, नहीं है। अब तुमको पता होगा कि ये दो जो है, अब किसी भी संख्या के नीचे में, ठीक है ना, हर के रूप में कुछ नहीं रहता है तो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। तो इसलिए हमको क्या लिख सकते हैं, इसको 2/1। तो इसलिए इसको P/Q के रूप में ये हो गया कि नहीं हो गया, यानी P बराबर हमको हो गया यहाँ पर 2 और Q बराबर हम लोग को हो गया 1। ठीक है, उसी तरह से 3 भी, उसी तरह से 4 भी, उसी तरह से 5 भी, उसी तरह से 24। अब तुम्हारा दिमाग अटका कहाँ पर आके, √4 के पास। अब √4 के पास क्या होता है, ये √4 जो है, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, रूट में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2। अब तुम लोग को सबको पता है कि रूट में अगर यदि 2 होता है तो बाहर निकल करके 1 तो होता है, यानी 2 गुना 2 है। तो इसका मतलब ये 2 जो है किसका वर्गमूल है,
4 का वर्गमूल क्या होगा? अरे रूट से बाहर क्या निकलेगा? 2। तो इसलिए यह क्या हो गया तुमको। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हो गया। 2 तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए रूट 4 भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो रूट 9 ये भी क्या हो जाएगा, रूट 9 की हम बात करेंगे। तो रूट 9 को भी अगर यदि लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 3 गुना 3, ये बाहर निकल करके 3, जो कि क्या है, 3 क्या है यहाँ पर अभी बताया। इसको नीचे 3 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं ना जी। तो P बराबर 3 Q बराबर 1। तो P बाय Q के रूप में लिख रहे हैं। तो P बाय Q के रूप में जब लिख रहे हैं तो यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो ये होता है हमको क्या, वास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पता करते हैं, क्यों, तो इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या। अच्छा एक चीज तुम लोग को बताना भूल गई, ये 4 जो है ये प्लस का भी मान होता है और माइनस का भी मान होता है। जैसे मान के चलो, अगर यदि हम यहाँ पर तुमको खींच के दिखा देते हैं रफ में, जैसे ये रूट 4 है ना, ये 4 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्या इसका मान -2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तुम ही लोग बोलो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है? क्योंकि रूट 4 में अगर यदि यहाँ पर क्या करेंगे, -2 गुना -2 लिखेंगे तो सबको पता है कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए यह 4 जो है यह +2 का भी है वर्ग, ठीक है, और क्या कहते हैं -2 का भी है क्या, वर्ग। यहाँ पर देखो ना जी, अगर यदि 2 करें हम तो 2 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 रूट में अगर यदि हम लिखेंगे तो ये बाहर निकल करके 2 हो गया, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है ना। तो इसलिए ये यानी पॉजिटिव का भी है और निगेटिव का भी है। पॉजिटिव का मतलब प्लस वाला और निगेटिव का मतलब माइनस वाला। तो यहाँ पर -2 गुना -2 क्या हो गया, +4 हो गया, +4 हो गया ना। तो इसलिए अगर यदि तुमको पूछ दे कि 4 जो है 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, 2, प्लस में भी और माइनस में भी, यानी +-2 ये भी बोल सकते हो। ठीक है, या अगर यदि 4 के बराबर अगर यदि कहेगा 4 का वर्गमूल बराबर 4 का वर्गमूल बराबर अगर यदि हम तुमको पूछ दे, कहेगा कोई एक आदमी आएगा कहेगा कि 2, सही है गलत है, सही है। अगर यदि एक आदमी का अगर ना आ रहे तो ऐसे नहीं, हम 2 -2 बोलेंगे, सही है गलत है, सही है, क्योंकि यह प्लस का भी होता है और माइनस का भी होता है। अब हम लोग क्या करें, ये परिमेय संख्या के रूप में तो जान लिए हो ना। अब किसके बारे में जानना हम लोग को, अपरिमेय संख्या, अवास्तविक लिख दिया क्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अपरिमेय संख्या, अब यह हम तुमको दिखाते हैं। अच्छा बोलो तो, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्यों है परिमेय संख्या, क्यों होता है परिमेय संख्या। अच्छा अगर यदि रूट में रहेगा 1 तब क्या कहोगे, रूट 1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, क्योंकि देखो एक चीज हम बताते हैं तुमको, 1 जो है 1 को अगर यदि हम रूट में भी लिख सकते हैं तो 1 को हम लोग अगर यदि ऐसे भी लिख देंगे, 1 गुना 1 क्या फर्क पड़ सकता है इसमें जी, 1 गुना 1 बराबर क्या 1, फिर भी निकल करके क्या हो रहा है 1। अब हम तुमको बताए कि कोई भी संख्या उसके नीचे में हर के रूप में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/1 दे सकते हैं ना,
तो इसको p बाय क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं ना, यानी p बराबर भी 1 और q बराबर भी 1। तो इसलिए 1 जो है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय। रूट 1 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर? अपरिमेय संख्या के रूप में। अब अपरिमेय संख्या के रूप में एग्जाम्पल के रूप में हम तुमको 2 दे देते हैं। 2 बोलो, परिमेय है या अपरिमेय? क्यों है अपरिमेय? इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमको सबसे बच्चा वाला बात जानना है कि किसी भी संख्या का हम अगर यदि वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसे करके मान के चलो हम 10 का निकालते हैं। ठीक है, 10 का निकालते हैं तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना, यानी 2 से लगाते हैं तो 5 हुआ, 5 से लगाए तो 1 हो गया। अब इसको 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 लिख सकते हैं ना जी। तो रूट से कब निकलता है? जब इसका जोड़ा लगता है। समझ रहे हो ना? जब उसका क्या होता है? पेयर होता है। जोड़ा का मतलब पेयर होता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो 2 का क्या होगा? जोड़ा लगता है तब। लेकिन यहाँ पर 2 का तो जोड़ा लग नहीं रहा है। लग रहा है क्या? 5 का जोड़ा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो इसलिए रूट 2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब रूट 4 बोलो, परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है, क्योंकि उसका गुणनखंड करने पर उसका 2 का क्या होता है? जोड़ा लग जाता है। लगता है ना जी, इसलिए वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ठीक उसी तरह से हम अगर यदि कह दे रूट 6 जब करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो रूट 6 का सबसे पहले दिमाग में नहीं आता है कि परिमेय है नहीं है, दिमाग में काम कर रहा है। क्या करोगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 6 का। तो ऐसे लगाएंगे 2 से, यहाँ हो गया 3, फिर 3 से लगाएंगे 1। अब हम रूट 6 को क्या लिख सकते हैं जी? 2 गुना 3। ना तो 2 का जोड़ा लग रहा है ना 3 का जोड़ा लग रहा है। अंदर में लग रहा है क्या? तो इसलिए यह परिमेय होगा या अपरिमेय होगा? अपरिमेय होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अपरिमेय। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा, अगर यदि रूट में मान के चलो ये रूट में है ना, तो जब तक इसका कोई पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा, पूर्णांक का मतलब क्या? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शून्य सहित, किसके सहित? शून्य सहित धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ये 6 जो है ये रूट के अंदर है, ये तो पूर्णांक है नहीं। पूर्णांक होता कैसे है? तो जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3। प्राकृत की अभी बात हम नहीं कर रहे हैं। प्राकृत तो 1 से शुरू होता है ना। पूर्ण कहाँ शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। पूर्णांक कहाँ शुरू होता है? ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों को रखता है। ठीक है ना? समझ रहे बात को? तो यानी कि यह जब तक यह पूर्ण रूप से पूर्णांक के रूप में नहीं आएगा तब तक हम उसको मान ही नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर रूट 2 जो है तो इसका तो एग्जैक्ट मान है ये नहीं, अभी है क्या? पूर्णांक के रूप में है क्या? पूर्णांक के रूप में ये नहीं है। पूर्णांक के रूप में नहीं है तो उसके नीचे में हर के रूप में हम 1 दे ही नहीं सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए यह जो हो जाएगा हमको क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक उसी तरह से 3 का भी करोगे तो वो भी नहीं होगा। 4 अभी हम लोग देखे हैं यहाँ पर, किधर गया 4? यहाँ पर देखे हो ना। 4 का गुणनखंड किए क्या हुआ? 2 गुना 2, यानी बाहर निकल करके 2 हो गया, और 2 को हम लोग कुछ नहीं दिख रहा है तो बट्टे में 1 दे सकते हैं। जब तक रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक उसके नीचे में हम लोग 1 नहीं देंगे। जब तक 1 नहीं देंगे तो उसका हर ही नहीं कोई हो रहा है। तो P बाय Q के रूप में कैसे होगा जी? P बाय Q का रूप का मतलब क्या होता है? उसके थोड़ा सा पानी ले आओ तो, जर बाबू तुम ही ले आओ तो। मतलब जब तक इसके नीचे में 1 नहीं होगा या कोई भिन्न के रूप में, जरूरी नहीं है ये 1, समझ रहे बात को? जरूरी नहीं है 1 के बदला कुछ भी आएगा तब भी वो अपरिमेय संख्या आएगा। समझ रहे हो ना? हमको P बाय Q के रूप में होना चाहिए, P के रूप में भी और Q के रूप में भी। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये होता है कि किसी भी संख्या के कोई भी पूर्णांक हो उसके नीचे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 1 दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यदि मान के चलो ये 4/6 हम दे देंगे तो क्या बोलो, ये परिमेय संख्या है या नहीं है?
परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि यह p बाय क्यू के रूप में लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है ना जी। p के रूप में हमको है 4 और q के रूप में हम लोग को है 6, तो इसलिए यह परिमेय संख्या है। लेकिन रूट वाला को जब तक उसको पूर्णांक के रूप में नहीं लाएंगे तब तक उसके हर में अलग से हम 1 नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए वह परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक उसी तरह से 3 2 3 5 हो गया, ठीक है, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 बोलो है या नहीं है? 8 परिमेय संख्या नहीं है? है ना? 8 परिमेय संख्या है ना? नहीं है रे। कैसे नहीं है? दिखाते हैं इसको। 8 का गुणनगण करो, 2 से लगाएगा क्या होगा? 4 होगा, फिर 2 से लगाएगा क्या होगा? 2 होगा। अब 8 को क्या लिखेगा तुम? अगर यदि मान के चलो रूट में हमको 8 दे दे, कहेगा कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। रूट की बात कर रहे थे, वैसे 8 की हम बात नहीं कर रहे हैं, रूट वाला 8 की बात कर रहे हैं। ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। हम जोड़ा लगा के बाहर करते हैं ना जी। हाँ, रूट से निकालने के लिए ये 2 तो अकेला ही बेचारा निकल गया, एक तो रूटे में फंस गया ना। जब एक तो ही अपना फंस जाता है तो दूसरों को भी फंसा देता है। समझ रहे बात को? हाँ, कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जब अगर यदि परिमेय संख्या नहीं हुए तो तुमको भी नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। तो उसी तरह से 8 जो होगा हमको अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। किसके रूप में आएगा? अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, यहाँ तक अगर यदि दिक्कत नहीं है तो आगे चल के कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर यदि तुम लोग लिखना चाहो तो हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक लिखना है, ठीक है। इधर जो बताया ये तो लिख लिए होगा, लिख लिया होगा, लिख लिया क्या? देखो यहाँ पर, यहाँ शुरू करना है। ये तो हम तुमको एग्जाम्पल के रूप में बता रहे थे ना, ठीक है। अगर यदि 3 गुना 3 रूट में भी रहेगा तब भी अपरिमेय संख्या है। अगर यदि मान के चलो 9 दिया हुआ है, ठीक है, एक जगह हमको ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, कहेगा ये 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, बोलो तो ये परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, 1 तो 2 यहाँ है, जोड़ा लग रहा है, ये दोनों तो जोड़ा लग ही रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यदि मान के चलो यहाँ पर ऐसे कर दे देगा, 2 गुना 3 ऐसे करके दे दे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का तो लग रहा है ना, लेकिन 3 का नहीं लग रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अब इसको लिखोगे कैसे? जिसका जोड़ा लग रहा है उसको बाहर कर दो, जो रूट के अंदर है। ये हम तुमको बताए हैं कि अगर यदि एक भी रूट में पड़ा हुआ है बगल में, अगर यदि परिमेय संख्या तौर पे पड़ा हुआ भी है तो वह भी उसको क्या कर लेगा? अपरिमेय संख्या कर लेगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? तो सबको जब समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो उदाहरण था ना जी। हाँ, यहां से तुम क्या करो, इसको घेरा वाला को लिखो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? जरा सा भी दिक्कत है तो पूछ लेना, लिखो। चलो, अभी तुम लोग को वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अच्छा ठीक है, परिमेय और अपरिमेय हो गया ना। अब वास्तविक संख्या का इसी का निचोड़ एक तो आता है परिभाषा। क्या परिभाषा आता है वास्तविक संख्या का? हम बताते हैं तुमको। वास्तविक संख्या, ठीक है, इसका अंग्रेजी अभी तुरंत लिखे, रियल नंबर। क्या होता है जी? ठीक है। अब यहाँ पर ये वास्तविक संख्या में तुम लोग को बताए थे कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में कुछ कुछ जो रिलेशन आता है, जो हम लोग को बनाना है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तुम लोग बचपन में सीखा होगा एलसीएम एचसीएफ, सीखा है कहियो? हाँ, अब एचसीएफ और एलसीएम, इसका अंग्रेजी तो तुम लोग जानता नहीं होगा, खाली जानता होगा एलसीएम एचसीएफ, हिंदी में कहेगा लसो मसो, यही नहीं बोलता है जी।
अब एलसीएम जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कुछ, अब बता देते हैं हम तुम लोग को। एलसीएम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट, LOWEST, लोवेस्ट, ठीक है। एल से लोवेस्ट, सी से कॉमन, COMMON, कॉमन। एम से क्या होता है, मल्टी, क्या मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीपल्स होता है। क्या होता है, मल्टीपल्स। इसका हिंदी होता है गुणज, मल्टीपल्स, ठीक है, ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हाँ तो लॉसो तो बोलते हैं ना, लो, इसको बोलते हैं सो, ऐसे रहता है ना जी। इसका क्या होता है, इसका भी हम लिख देते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य होता है, वर्तक होता है महत्तम समावर्तक में, समझ गया जी। ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य, वर्त्य क्या होता है, वर्त्य, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो आता है ये होता है HCF। क्या होता है, HCF, HCF का क्या होता है, ये हाईएस्ट, HIEST, हाईएस्ट कॉमन, कॉमन। अब की बार बोलो, F से क्या होगा, फैक्टर, फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, मोसो, मोसो, ठीक है। यहाँ पर मो का अर्थ होता है महत्तम, क्या होता है, महत्तम। ऐसो का होता है क्या, समावर्तक। अब की बार समापवर्त नहीं, समावर्तक। तुम लोग दोनों बोलता है लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ऐसा थोड़ी ना होता है जी। क्या होता है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, ठीक है जी, हाँ ये होता है। अब इसके लिए एक तो सूत्र होता है, ये हम आप लोगों को बता देते हैं। इधर आता है कैमरा, इधर। अब यहां से तुम देखो ये क्या होता है, लघुत्तम और महत्तम होता क्या है, तो लघुत्तम यानी, अब लघुत्तम को हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को लोसो, और महत्तम समापवर्तक को क्या लिखते हैं, मोसो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं LCM, इसको क्या बोलते हैं, HCF। अच्छा एक चीज बताओ तो, कभी भी एक संख्या का तुम लघुत्तम निकाल लेगा, हाँ, लघुत्तम निकालने के लिए क्या को संख्या की जरूरत होती है, कम से कम 2 संख्या की जरूरत होती है ना, उससे अधिक भी हो सकता है। महत्तम भी निकालने के लिए कितनी संख्या की जरूरत होती है, कम से कम 2 संख्या की जरूरत होती है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि लघुत्तम बराबर यानी LCM, अंग्रेजी में लिखे, अब कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, यानी LCM गुना HCF। जैसे मान के चलो, सबसे पहले हम एग्जांपल देते ताकि सबको समझ में आ जाए। क्या है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। देखो यहाँ, जैसे मान के चलो कोई भी संख्या देगा, कोई भी संख्या देगा, जैसे मान के चलो एक संख्या तुम ही लोग बोलो, क्या ले ले, 4 है, इतना छोटा तुमको दिखा, 12, 10, 20, 25, 50, 500, 3 लाख, 14, 2 लाख, 75, चल 75, एक तो 75 ले ले, एक तो हम ले लेते हैं 120 ले लेते हैं, क्या, हाँ 100, वो तो डायरेक्टली कट जाएगा, तो कहेगा सर कटने वाला लिया, 120 ले लेते हैं, क्या। या और दूसरा बोल सकता है 60 भी बोल सकता है, वो भी हम ले सकते हैं, क्या ले, हाँ 95, चल 95 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो, जो पहले दिया हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं पहली संख्या। क्या बोलते हैं जी, पहली संख्या, ठीक है। अब पहली संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो A से सूचित करते हैं। वैसे ABCD सीखा है कभी हो, सबसे पहले A आता है कि B आता है, A आता है। तो पहली संख्या को हम लोग मान लेते हैं कि A मान लेते हैं, जरूरी नहीं है तुम X मानो, तुम MA मानो, तुम क्या कहते हैं, घर पर तुम्हारा कोई भाई होगा नीरज मान लेना, ठीक है, या क्या कहते हैं आदित्य मान लेना, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये पहली संख्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं A, मतलब कुछ भी मान लो। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, A, ठीक है। दूसरी संख्या जो होती है इसको हम लोग क्या मानते हैं,
दूसरी संख्या को हम लोग मानते हैं बी। क्या मानते हैं जी? बी। इसको बी मान लेते हैं। कोनो ऐसा थोड़ी है कि गच्छल कोबला थोड़ी है कि ना 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 ए ही लेंगे या बी ए लेंगे, जरूरी नहीं है, तुम्हारे इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, एक्स भी ले सकता है, वाई भी ले सकता है, एम भी ले सकता है, एन भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। अब उसके लिए क्या होता है, एक सूत्र क्या होता है, ये सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर होता है क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद देख ये ऐसा भी होता है, अगर यदि मान के चल एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका मूल सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। संख्या छूट गया तो 100 दे करके ऊपर में दे दो। अब दूसरी संख्या क्या होती है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ए, दूसरी संख्या क्या बोलते हैं, बी। तो इसलिए ए गुना बी बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक तो मूल सूत्र होता है। क्या मूल सूत्र होता है, तो सबसे पहले ये सूत्र लिख ले। ठीक है, अब यहां से हम ए और बी से काम चलाएंगे, सबको पता चल जाएगा। ए का मतलब बी का मतलब दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हम अगर यदि मान के चलो, कहेगा कि एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, हमको दूसरी संख्या निकाल के दिखा। कभी कहेगा कि जो दूसरी संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, हमको पहली संख्या निकाल के दिखा। फिर कहेगा कि पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है, हमको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकाल के दिखा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मतलब सूत्र। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली संख्या बराबर यानी ए बराबर सूत्र होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटे क्या, बी। ठीक है, अब बी बराबर सूत्र क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे में बट्टे में क्या, अब की बार बट्टे में क्या होगा रे, अरे यहाँ पर ए मालूम करना था, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे बी, क्योंकि दूसरी संख्या दिया हुआ है, नहीं होता है। हाँ, तो अगर यदि दूसरी संख्या हमको मालूम करना है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया, क्या कहते हैं, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमको निकालना है, तब क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बट्टे में ए। ठीक है, अब मान के चल ए और बी दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ वाला में कंडीशन फंस जाए, तब क्या करोगे, तब उसके लिए सूत्र होता है, ये हो जाता है। तब हमको अब अगर मान के चल एचसीएफ हमको मालूम नहीं है, एलसीएम मालूम है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो ऐसे करेंगे। कैसे करोगे, ऐसे, कैसे जो बता रहे हैं वैसे। तो एलसीएम बराबर सूत्र होता है क्या, एलसीएम बराबर सूत्र होता है ए गुना बी बट्टे में क्या, बट्टे में एचसीएफ। ठीक है, उसके बाद एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुना बी बट्टे में एलसीएम। ठीक है, हाँ, ये इसका 4 सूत्र होता है। इस सूत्र को याद रख लेगा, जिंदगी में तुम कभी भी कोई भी सवाल नहीं भूलेगा। कहाँ पर, अच्छा ये बात पूछ रहा है तुम, देख यहाँ क्या है, ए गुना बी है ना, ए गुना बी बराबर क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब यहां से तुम कहां पर, यहां पर पूछ रहा है बी कैसे आ गया। अब ए जब इधर रखेगा बालक, तो बी देख इधर गुना में है या भागा में है, बराबर के उस साइड भेजेगा, क्या होगा, भागा में। अरे बराबर के इस साइड जो प्लस में होता है उधर जाके माइनस में, और जो उधर माइनस में होता है वो आके प्लस में। तो यहाँ पर देख ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इधर गुना में है तो इधर आके भागा में, भागा तो नीचे में होता है ना, और के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना सीएफ दिए क्या, एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है,
अरे एच हो ना, HCF, अब बट्टे में बी इधर गुना में तो इधर आके भागा में यानी बट्टे में। अब यहाँ पर तुम बी कब बोलेगा तो बी देख इधर गुना में है तो ए को इधर जब भेजेंगे तो ये गुना में है तो उधर जाके भागा में, ठीक है ना रे। हाँ तो ये हो जाएगा क्या LCM गुना HCF, अब बट्टे में क्या हो जाएगा बट्टे में। अब की बार ए को नहीं इधर भेज रहे जी, अरे ए गुना बी है, अरे इसको भूल जाओ ये अलग सूत्र था ना। अब इसको देखो ना, ये इसको देखो इसके हिसाब से चल रहे हैं ना, चल रहे हैं ना। तो इधर अगर यदि ए बी को रख लिए है तो ए तो इधर जाएगा ना, इधर है इसके कोना गुना में तो उधर आके क्या होगा भागा में। तो यहाँ पर बी बट LCM गुना HCF बट ए ने होगा जी। अब समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया? हाँ बोल, अब क्या नहीं समझ में आया? बोल 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 ना। समझ जाएगा, घर पर देखेगा आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक उसी तरह से देख, अगर यदि मान के चल यहाँ पर फिर से हम एक चीज लिख लेते क्या कि ऐसे मान के चल ए गुना बी बराबर LCM गुना HCF है, तो क्या LCM गुना HCF बराबर ए गुना बी नहीं हो सकता है जी? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब मान के चल हमको LCM हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है हमको? LCM निकालना है। तो LCM जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा LCM बराबर ये HCF इधर गुना में इधर आके भागा में ए गुना बी, बट्टे में क्या हो जाएगा जी HCF, ठीक है। उसी तरह से देख HCF बराबर अगर यदि निकालना है, ठीक है रे, तो HCF बराबर अगर यदि निकालना है हमको तो देख यहाँ पर ए गुना बी, ठीक है जी, ए गुना बी, इधर LCM गुना में था तो इधर आके भागा में, ठीक है। इतना आप लोग तुम लोग क्या करो इसको लिखो।